नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस एमपीसीजी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा बजट सत्र के 7वें दिन शराब और अपराध का मुद्दा सदन में गूंजा, जहां प्रश्नकाल के दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने शराब और अपराध का मुद्दा उठाया। शराब और अपराध से जुड़े उदाहरण भी धर्मलाल कौशिक ने साझा किए। बीते दिनों वीआईपी रोड स्थित एक क्लब में हुई घटना का उदाहरण दिया, जिसमें युवक के बीच हुई विवाद को लेकर क्लब में गोली चली थी। शराब और अपराध के मामले पर सदन में विधायक धर्मलाल कौशिक अपनी ही सरकार को घेरते हुए नजर आए। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में नई सरकार ने अपने कार्यकाल के शुरुआती दिनों में कई आपराधिक मामले दर्ज किए। अपराध पर लगाम लगाने के लिए गृह विभाग की लगातार बैठक की गई, मगर राजनीतिक गलियारों में बढ़ते अपराध और शराब के वितरण पर तेज बयानबाजी देखी गई, जो विधानसभा की दहलीज पर पहुंची। बजट सत्र में शराब और अपराध का मामला मुद्दा बनकर पूरे सदन में गूंजा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने शराब दुकान और बार के समयावधि को लेकर सवाल खड़े किए हैं। वहीं वीआईपी रोड के एक क्लब में हुए अपराध के मामले का उदाहरण देते हुए बढ़ती अपराध की घटनाओं पर भी सवाल खड़े किए हैं। वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि लगातार रायपुर के वीआईपी रोड में घटनाएं घट रही है, जहां बार में गोलियां चलती है, शराब के नशे में युवक युवतियां नाचते हैं, बेहद ही चिंताजनक विषय है। विधायक धर्मलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि समयावधि के बाद बार बंद होनी चाहिए। यदि बार का संचालन समयावधि के बाद भी होता है तो इस पर कार्रवाई की जाए, जिससे आपराधिक गतिविधि में रुकावट आ सके। धर्मलाल कौशिक का यही कहना था कि ऐसी घटनाओं से प्रदेश की छवि खराब हो रही है। अपराध और शराब को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच पहले भी बयानबाजी हो चुकी है। अपराध और शराब का मुद्दा सदन में उठने के बाद कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दर्ज की। विधायक कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि जिस तरह से 2 महीने से नक्सली घटना, धर्म परिवर्तन, हत्याएं हो रही है, उन्हें जनता देख रही है। बीजेपी को घेरते हुए कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि यह सरकार केवल घटनाओं को दबाने का प्रयास कर रही है। हम सदन में प्रश्न कर बातें सामने ला रहे हैं और कड़ी जांच की मांग कर रहे हैं। कुंवर सिंह निषाद ने यह भी कहा कि अपराध को रोक पाने में सरकार नाकाम रही, जहां गृह विभाग में हुई तमाम बैठकों के बाद पुलिस को अपराध और शराब से जुड़े मामलों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश मिले हैं। हालांकि राजनीतिक गलियारों में अपराध और शराब को लेकर शुरू हुई बयानबाजी अब सदन में एक मुद्दा बनकर उठी है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में अपराध पर लगाम लगती है या फिर इनकी संख्या में इजाफा होता है। रिपु दमन सिंह, बेस की रिपोर्ट। आज आबकारी विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न किया था और जो जवाब आया 21 और 22 में जो राजस्व की प्राप्ति ऑनलाइन शराब के बिक्री में 52 करोड़ 27 लाख के राशि आई थी और उसके बाद में 22 और 23 की जब प्रश्न पूछा गया उसमें मात्र 24 लाख की प्राप्ति हुई राजस्व की। तो इतना जो अंतर है कि 21-22 में 52 करोड़ 27 लाख और उसके बाद में 22-23 में मात्र 24 लाख, तो आखिर अंतर की राशि कहाँ गई और इस अंतर की राशि किसके पास है? क्या इसमें बड़ा घोटाला हुआ, क्या और कुछ कारण है? ये अंतर की राशि की जांच होनी चाहिए कि वो राशि कहाँ गई। तो इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने प्रश्न किया कि इसकी जांच कराएंगे क्या, और जांच करा करके कि जो इसमें जो दोषी है फिर उनके ऊपर कार्रवाई हो। तो मुख्यमंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि जो अंतर की राशि है उसकी समुचित रूप से जांच की जाएगी और जांच के बाद भी ये पता लगेगा कि आखिर उसके लिए दोषी कौन है। सेकंड, जो इस समय आप लोग देख रहे हैं कि जहां बार है उसके भी नियम है, जहां शराब दुकानें चल रही उसके भी नियम है। उसमें टाइम भी लिखा हुआ है कि कितने टाइम तक के बार में लोग रहेंगे और कितने टाइम तक के आपके शराब दुकानें खुली रहेंगे। लेकिन बिहार से वीआईपी रोड में जो लगातार घटनाएं घट रही हैं, युवा है, युवतियां हैं जो डांस कर रही हैं, रात भर बार खुली जा रही हैं और जिस प्रकार से उसमें गोली चलाई जा रही, घटना घट रही है,
ये बेहद ही चिंताजनक विषय है और इसको मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाया गया और लाने के बाद में हमने आग्रह किया है कि जो टाइम है उस टाइम अवधि के बाद में ये बारें बंद होनी चाहिए, दुकानें बंद हो जानी चाहिए और उसके बाद भी यदि चलाए जाते हैं तो उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात को मुख्यमंत्री जी सुनिश्चित करने का उन्होंने जवाब दिया है कि जो टाइमें हैं उनको सुनिश्चित करेंगे। इससे जो लगातार आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है उसमें रुकावट आएगी और जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आज का समय में हम सब के लिए भी चिंता का विषय होनी चाहिए कि देर रात तक यदि खुली रहेगी और उसमें डांस करते रहेंगे और फिर गोलियां चलेगी तो प्रदेश की छवि को भी खराब करेगी और ये युवा युवतियां जो हैं और बाकी भी जो लोग वहाँ हैं वो भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो इसलिए इस पर समय की पाबंदी होनी चाहिए और मुख्यमंत्री जी इसको स्वीकार किए हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में सारी बारें और दुकानें समय पे बंद हो जाएगी। जी, मेरे विधानसभा गुंडरदी के ग्राम चीचा में 31 जनवरी को 10 साल के उस बच्चे का हत्या हो जाता है और हत्या करने वाला ही उसी के परिवार का उसका भाई निकलता है। ये 14 साल के बच्चे के द्वारा अपने भाई की हत्या की जाती, उस पर मैंने ध्यान आकर्षण लगाया था और पूछना चाहा कि आज अपराध जो बढ़ रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है। युवाओं में नशा जो प्रवृत्ति जो आजकल बढ़ रही है और स्कूलों के आसपास जो दुकान संचालित हो रहे हैं, ठेला संचालित, वहाँ गांजा और शराब की बिक्री होती है, इस पर भी मैंने प्रतिबंध लगाने की बात की। और साथ ही एक मानवीय संवेदना होती है कि उनके पिताजी उस समय नहीं थे, वो बाहर गांव गए थे, उनको जब बुलाया गया उस समय गांव में अशांति का माहौल था। उसके पिताजी को अपने बच्चे से मिलने नहीं दिया गया, उसके लाश को देखने नहीं गया और सीधे उसको थाना में लाकर बिठा दिया गया था। इस पर भी मैंने बातें की कि एक अबोध बालक की हत्या हो जाती है, उसके निरीह पिता को उसके बच्चे का लाश देखने नहीं दिया जाता और 1:30 बजे रात तक उसे थाने में बिठा दिया जाता है। ये कहाँ की संवेदना है। फिर मैंने कहा कि न कोई आपके सरकार के कोई प्रतिनिधिमंडल गए, न ही कोई सदस्य आपसे उसके मिलने गए, न ही किसी प्रकार से उस परिवार को क्षतिपूर्ति या मुआवजा राशि की बात की। इस पर भी मैंने बात की। सदन भी मैंने कहा कि इस पवित्र सदन में आप घोषणा कर दीजिए, लेकिन उनकी संवेदनाएं दिख रही हैं कि 1 रुपया भी उनके नाम से देने की यहाँ पर घोषणा नहीं कही गई। मैं समझता हूँ कि ये विष्णुदेव साय की सरकार जो अपने आप को संवेदनशील होने की बात करती है, एक तरफ उसी घटना को लेकर कहीं कहीं पर उनके प्रतिनिधिमंडल जाकर मिलते हैं, राशि देने की बात करते हैं, और एक तरफ पवित्र सदन में वो बात मैं लाता हूँ, उस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। कहीं ना कहीं ये भेदभाव दिख रहा है